Welcome to your English grammar class. So kids, in this class we will discuss the question and answers of chapter number 2. हमने chapter number 2 को डिस्कस तो कर लिया था. क्या था वो? कोई बता सकता है मुझको? वेरी गुड, नेमिंग वर्ड्स के बारे में था, है ना, कि किस तरीके से हम नेमिंग वर्ड्स का यूज करते हैं, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया. देखिए सबने चैप्टर 2 देखा ना, उसमें क्या था बेटा? वो था हमने नेमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं जिसमें नेम्स होते हैं, जो कि किस किस के? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ थिंग्स, है ना, जिसमें किसी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, किसी थिंग्स का नाम हो, वो सारे के सारे नेमिंग वर्ड्स होते थे. वो हमने अच्छे से पूरा पढ़ा. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके देख लीजिएगा. सो आज हम उसी की एक्सरसाइज करने वाले, मतलब कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चन आंसर्स करने वाले, ताकि हमारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, चलिए शुरुआत करें फिर फर्स्ट क्वेश्चन से. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? सर्कल द नेम्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द वर्ड सर्च. अच्छा, अब यहाँ वर्ड सर्च में आपको सर्च करना है. पहले हम यहाँ लिख लेते हैं. जैसे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर वी गो टू प्ले. अब प्ले करने हम कहाँ जाते हैं? पार्क में जाते हैं. यस, सो वी विल राइट पार्क, है ना. पार्क में ही जाते हो आप लोग या कहीं और जाते हो खेलने, है ना. अब पार्क को आपने इस वर्ड सर्च में भी देखना है. जैसे वर्ड सर्च में पार्क कहाँ लिखा है? कहीं दिख रहा है पार्क आप लोगों को? पार्क पार्क पार्क, वी विल सर्च इट इन द, ये रहा पार्क, ये लिखा. तो ये वर्ड सर्च में ना पहले लिख लेना है. उसके बाद आपने वर्ड सर्च में देखना भी है कि वो लेटर कहाँ लिखा है, वो वर्ड कहाँ लिखा है. ठीक है, ऐसे करने वाले हैं हम लोग इसको. जैसे फर्स्ट लिखा है बेटा, फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि हम खेलने जाते हैं, पार्क में जाते हैं. In the second question, it is mentioned a place where you go when you are sick. So when you are sick, where you go? Of course, we all go in the hospital. हम जाते हैं हॉस्पिटल, है ना. ठीक है, अब हॉस्पिटल को हमने सर्च कहाँ करना होगा? हमने सर्च करना होगा अपने वर्ड सर्च में. अब वर्ड सर्च में कहाँ पे लिखा है? जल्दी से देखते हैं. देखें, अब देखो यहाँ पे वर्ड सर्च में कहाँ लिखा है? हॉस्पिटल. We will search hospital. ठीक है, सेकेंड पार्ट वाला वो काट देना. सेकेंड क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर यू गो व्हेन यू आर सिक. जब हम सिक होते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? देखिए, हम हॉस्पिटल भी जाते हैं. हम अगर नॉर्मल छोटा मोटा अगर हमें खांसी जुकाम या कुछ है तो आसपास क्लिनिक्स होते हैं, है ना, हम वहां जाते हैं. ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? क्लिनिक. ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं क्लिनिक. अब इसी को हमने सर्च करना है अपने वर्ड सर्च में. देखते हैं यहाँ कहाँ लिखा है क्लिनिक. दिख रहा है आपको कहीं? चलिए देखते हैं कैसे देखना है. देखो, अब देखते हैं, ये रहा लिखा, दिख गया आपको क्लिनिक. ओके, सो बस यही वर्ड्स को आपने ना वर्ड सर्च में चूज करना है और लिखना है. ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे. सेकेंड, अब थर्ड लिखा, अ प्लेस वेयर यू गो टू बाय डिफरेंट थिंग्स. अब डिफरेंट थिंग्स खरीदने हम कहाँ जाते हैं? आप लोगों को अभी कुछ सामान चाहिए होता है या कुछ भी आपकी जो जरूरतमंद की चीजें होती है, वो आप कहाँ जाते हो? शॉप्स में जाते हो. ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं इसको. ठीक है, हम कहाँ कहाँ जाते हैं? जैसे हमने, अगर हमें कोई भी चीजें चाहिए होती है तो हम जाते हैं शॉप्स में. कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं. ठीक है, शॉप्स भी हो सकता है, मार्केट भी हो सकता है. तो हमारे वर्ड सर्च में मार्केट लिखा है, सो हम वी विल राइट मार्केट. ओके, मार्केट जाते हैं हम लोग. ठीक है, और देखते हैं फिर फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है. फोर्थ में बोला है, अ प्लेस वेयर यू गो टू हैव कॉफी एंड स्नैक्स. अब कॉफी और स्नैक्स के लिए हम कहाँ जाना पसंद करते हैं? कैफे. ठीक है, कैफे जाते हो आप लोग कॉफी वगैरह टी पार्टी करने के लिए, सो कैफे हो जाएगा. उसके बाद आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर यू कैन सी मेनी एनिमल्स. बहुत सारे एनिमल्स हमको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? वो जगह कौन सी होती है? बिल्कुल, दैट्स द जू. गए हो आप लोग जू में? अच्छा लगता है जू में जाने में, है ना. बड़े अच्छे अच्छे एनिमल्स, नए नए एनिमल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं. आगे देखते हैं. सिक्स्थ है, अ प्लेस वेयर यू कैन रीड और बोरो बुक्स. अच्छा, जहाँ पे आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो. वो आपकी क्या होती है? आपकी स्कूल में भी होती है. क्या होती है बेटा? लाइब्रेरी. वेरी गुड. ठीक है, अब यही जो वर्ड्स लिखे हैं हम इसको मार्क करेंगे अपने बॉक्स में. ठीक है, दो तो हमने कर दिए. आगे देखते हैं मार्केट. अब मार्केट, अगर हमें कोई भी चीज चाहिए होती है हम मार्केट जाते हैं. मार्केट लिखा है, ये रहा आपका, दिस इज मार्केट. ओके, नेक्स्ट. और हमें टी कॉफी के लिए हम कैफे जाते हैं. अब कैफे कहाँ लिखा है? ये रहा कैफे. ठीक है, आगे देखते हैं. और अगर हमें एनिमल्स से मुलाकात करनी होती है तो हम जाते हैं जू में, है ना. आगे, और बुक्स वगैरह के लिए हम जाते हैं लाइब्रेरी. जाते हो आप लोग?
Very good. So we will go library. So library it is here. It is mentioned here. Library. Okay. So ये रहा library. Clear हुई चीजें? कैसे करना है? कैसे चीजों को सॉल्व करना है? तो ये सारे वर्ड्स हमने इसमें भी देख लिए. कोई डाउट इधर तक किसी को? समझ में आया कैसे हमने सर्च किया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बी पार्ट में क्या बोला है. डू यू लाइक प्लेइंग विथ टॉयज? आपको टॉयज से खेलना अच्छा लगता है? डेफिनेटली यस. हम तो मतलब बस हमारा गेम्स पीरियड हो जाए, ये टॉय वाले रूम में हमें जाने के लिए मिल जाए, हमारी तो खुशी फिर नेक्स्ट लेवल हो जाती है ना. टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट हिज और हर टॉयज. आप अपने टॉयज के बारे में अपने फ्रेंड से पूछेंगे. राइट द नेम्स ऑफ द टॉयज दैट यू एंड योर फ्रेंड हैव. अब टॉयज, आपका और आपके फ्रेंड्स को कौन कौन से टॉयज पसंद होते हैं? बताओ बताओ. अब आप जैसे लोगों को गाड़ी, डॉल, ये सब बड़ी पसंद होती है ना. कार वाला टॉय है ना, डॉल्स, किचन सेट है ना, ये वाली चीजें आप लोग पसंद करते हो. तो आप यहाँ पे और भी एग्जांपल दे सकते हो, जरूरी नहीं यही देने हैं. यू कैन ऐड योर. आपको कौन से वाले टॉयज बड़े पसंद आते हैं? ठीक है, चलिए आप सी पार्ट में क्या बोला है. वर्क विद अ पार्टनर. आप अपने पार्टनर के साथ काम करिए. टॉक अबाउट वाइल्ड एंड पेट एनिमल्स दैट यू आर फैमिलियर विद. Up, wild animals and the pet animals are the two different types of animals. Wild animals that lives in jungles like lion and tigers, and the pet animals that live with us in your houses like cat, like dog, like rabbit. Okay, write the names in the separate row. Up in this row, you have to write the wild animals and the pet animals. Just जो अभी मैंने example दिए, जैसे wild animals that live in jungles. So can you name it? It's lion. Okay. क्या है? और भी बोल सकते हो. ऐसा नहीं कि आपने यही एग्जांपल्स लिखने हैं. जो भी आपको जंगल में दिखते हैं एनिमल, उनके नाम लिख सकते हो, है ना. एलिफेंट. ठीक है, आगे देखते हैं बेटा पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स में कौन से एनिमल्स आएंगे जो ज्यादातर आपने घरों में देखे होंगे? दैट इज डॉग. ठीक है, दैट इज कैट, दैट इज रैबिट, दैट इज पैरट, एनीथिंग. ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं. ओके, अब आप देख रहे हो इसमें हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं, हम नेम दे रहे हैं हर चीज को. कभी किसी इंसानों का नाम दे रहे हैं, किसी बर्ड्स का, किसी एनिमल्स का नाम दे रहे हैं. देख रहे हो नेमिंग वर्ड से रिलेटेड हो गया ना ये चैप्टर. ठीक है, अब आगे देखिए. अब यहाँ पे आपने मैच करना है बेटा. क्या करना है? यू हैव टू मैच इट. मैच द पीपल विद द करेक्ट नेमिंग वर्ड्स. सो यू हैव टू मैच द पर्सन विद देयर नेम. जैसे फर्स्ट, हु इज ही? ही इज द शेफ. सो वेयर इज शेफ? इज देयर. डॉक्टर, सोल्जर, बेकर. सो शेफ तो इट इज नॉट देयर, सो हम बेकर मार्क कर सकते हैं, है ना, ये बेक करने वाला, दैट इज बेकर. हु इज शी? शी इज अ डॉक्टर. ओके, उसने कोट पहना हुआ है तो डॉक्टर ही होगी. एंड ही इज अ सोल्जर, सो वी विल मैच विद सोल्जर. नेक्स्ट, ही इज अ प्लम्बर. ओके, एंड द लास्ट वन, ही इज अ राइटर, who writes stories, who writes books. Okay, so these are the some person. Okay, now in the last fun corner, recite the poem in group. So there was a short poem. पढ़े कौन सी पोएम है? चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे. Naming words are everywhere. Yes, naming words are everywhere. Name of a person, place, animals or things. जिसमें naming words में name of person, name of animal, name of person, name of things आते हैं. Okay, a boy, park, rabbit or a costly ring. Let's learn all about it. Let's sing. So that's the short poem of a naming word, जिसमें हमने डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से हम किसी पर्सन का, किसी एनिमल का, किसी थिंग्स का नाम बोलते हैं. अच्छी लगी पोएम? ओके, एंड दिस चैप्टर इज ओवर. चैप्टर नंबर 2 की हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़े, समझे और किए. क्लियर हुई? So that's all, my dear learner, for this class. Thank you so much for watching this video and have a good day. Bye bye.